Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. In today's video, I'm going to talk about a resource that you can utilize for your IELTS speaking. It's free of cost. It has all the relevant questions you can prepare from this website. So let's get started. IELTS की जो speaking है वो अभी भी जो है वो इन पर्सन फॉर्मेट में ही है. इवन दो द टेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड टू डिजिटल और अब सारा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है. आप अब जाकर हाथ से नहीं लिख रहे हो, सारा डिजिटलाइज हो चुका हुआ है. लेकिन स्पीकिंग जो है वो अभी भी एआई बेस नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं है, वो लाइव ही होगी और वो प्रोबेबली ऐसे ही रहेगी बिकॉज दिस इज समथिंग विच सेपरेट्स आइल्स फ्रॉम अदर टेस्ट्स कि उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट है. एंड आई डोंट थिंक दे विल एवर गोइंग टू जस्ट रिमूव इट बिकॉज इफ दे विल देन दे विल लूज देयर यूएसपी. सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स एसोसिएटेड विद दिस दैट यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन एग्जामिनर. प्रोज में ये आ जाता है कि आपको एक खास टोन पर नहीं बोलना पड़ता. आप अपने हाई डोज का उस तरह से जैसे आप कह लो कि फ्लुएंसी है और सारी प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा बहुत अगर उसमें ऊपर नीचे हो रहा है तो इट इज़ एडजस्टेबल. उसके अलावा आपके जो जेस्चर्स और कह लो कि हैंड मूवमेंट्स और आपके जो एक्सप्रेशन हैं उससे भी आप थोड़ा बहुत चीज़ें कन्वे कर सकते हो. और सारा कुछ आप टोटली अपनी आवाज़ अपने कंटेंट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होते. तो ये कुछ उसके प्रोज होते हैं. और कुछ लोग दे आर वे मोर कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग क्वेश्चंस जो कि उनसे एडहॉक उस तरह से पूछे जाएँ. कोई स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर वो बोलना मुश्किल होता है. और अगर हम इसके थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ देखें तो उसमें फिर ये आ जाता है कि आप मतलब कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल होते लोगों के सामने बात करने में. अगर आपको लाइव बात करनी पड़े तो आपको थोड़ा सा डर लगता है, घबराहट होती है. तो उस केस के अंदर इट कैन बी ए चैलेंजिंग फॉर यू टू ओवरकम दैट. तो उसके लिए यू वुड रिक्वायर प्रैक्टिस. एंड सम हाउ पीपल थिंक दैट द क्यू कार्ड थिंग इन दी आइल्स इज़ रियली डिफिकल्ट कि उसमें 2 मिनट एक चीज़ के ऊपर कैसे बात करनी है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उसके लिए आपके पास ये वेबसाइट है जो भी आप देख सकते हो. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस वेबसाइट के ऊपर तमाम रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पड़े हुए हैं क्यू कार्ड के, और उसके बाद उसके फॉलो अप क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं. मिसाल के तौर पे ये कंसिडर करो कि डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु हैज़ चोजन अ करियर इन अ मेडिकल फील्ड. इट कुड बी अ डॉक्टर और अ नर्स. You should say who this person is, what they do, why they chose this career, and explain how you feel about this person. And then there are part 3, which is like the follow-up questions जो कि वो पूछ सकते हैं. For instance, आपने अपने किसी डॉक्टर या नर्स किसी फैमिली मेम्बर के बारे में बात की है तो आर डॉक्टर्स एंड नर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हु प्लेज अ मोर इंपॉर्टेंट रोल, डॉक्टर और नर्स? आर दे पेड इनफ और नॉट? ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आर डॉक्टर्स इन योर कंट्री पेड इनफ और नॉट. तो इस तरह से वो थोड़ा सा स्पेसिफाई करके आपके क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन उसको ऑब्वियसली वो कस्टमाइज़ करेंगे आपके क्यू कार्ड के आंसर के बेस के ऊपर. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने क्यू कार्ड ये प्रिपेयर किया तो उसमें एग्जैक्टली वो पार्ट 3 के अंदर जब वो क्वेश्चन ये पूछेगा, थोड़े बहुत उसके नीचे ऊपर नीचे हो सकते हैं. इसके ऊपर आपको डिफरेंट प्रेडिक्शंस और डिफरेंट मंथ्स वाइज जो है वो मिल जाता है. दिस इज़ 2024, लेकिन अभी 2025 के लिए भी ये एप्लीकेबल है. मतलब इस वेबसाइट का काफ़ी सारा जो डाटा है विच इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट, क्योंकि इन्हीं में से रिपीट होकर थोड़े बहुत चेंज होकर जो आपको क्यू कार्ड्स हैं वो आ रहे होते हैं आपके एग्जाम के अंदर. तो अगर आप सिंपली सिर्फ इनको ही प्रिपेयर कर लो तो आप काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो. फ़ायदा ये होता है कि जब आपके पास कुछ हैंडफुल ऑफ टॉपिक्स होते हैं ना, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, उनके बारे में आप अपने आंसर्स रिकॉर्ड करके सुन सकते हो और उसमें आपको पता चल सकता है कि विच व्हाट काइंड ऑफ स्पीकिंग यू हैव. मतलब आप कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर आप ठीक बोल रहे हो, कौन सी चीज़ आपकी ठीक है. आप खुद से भी सुन सकते हो, आप अपने इंस्ट्रक्टर को भी सुनाकर उनसे भी फीडबैक ले सकते हो. तो आपको एक बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड जो है ना कह लो कि रहना नहीं पड़ेगा. आपको ये नहीं होगा कि मतलब कुछ भी आ सकता है. इनमें से अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली इससे मिलता जुलता कुछ आ जाएगा. और उन्होंने ना कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डोमेन्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स होती हैं कि ये 4-5 डोमेन्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो रहते हैं उसमें से ही हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं. तो इस वेबसाइट के ऊपर वो तमाम जो मेजर डोमेन्स हैं, कैटेगरीज हैं, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन इन्होंने लिखे हुए हैं. तो अगर आप वो प्रिपेयर कर लोगे तो जो क्वेश्चन आपको आएगा इन रियल एग्जाम, that is somehow relevant to it, or either it is going to be exactly the same. वी हैव सीन सो मैनी टाइम्स कि अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं टेस्ट में अपेयर होने, वो बाद में आके हमें यही फीडबैक दे रहे होते हैं कि यही जो आपने हमसे पूछा था वही आया था. तो वो अक्सर जो है ना वो इसमें रेपिटेशन का एलिमेंट है. मतलब व्हेन इट कम्स टू योर आइल्स स्पीकिंग, क्यू कार्ड्स अक्सर जो है वो रिपीट हो जाते हैं. तो इसके ऊपर काफ़ी आपको अच्छे मिल जाते हैं. जैसे कि अगर हम और मज़ीद अगर कंसिडर करें, डिस्क्राइब अ पर्सन हु ऑलवेज हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस. दिस इज़ लाइक अ वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ क्यू कार्ड. और उसके बाद
ये देखें कि डिस्क्राइब अ प्लेस इन योर होम टाउन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस एंड यूड लाइक टू विजिट इट विद योर फैमिली और द फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको और उसके फिर फॉलोअप क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। आप यानी कि वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव सी वेबसाइट है जिसके ऊपर से आप अपने क्यू कार्ड की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वो जो नॉर्मली लोग प्रेडिक्शन वीडियोज़ बना रहे होते हैं कि ये वाले आ सकते हैं, ये वाले आ सकते हैं, वो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पर रिलाई कर रहे होते हैं कि अच्छा ये अभी रिसेंटली आया था तो ये 2-4 जो हैं वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास टेस्ट पहले से आया होता है या उनको पता होता है कि ये टेस्ट में आने वाला है। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा दैट दे हैव, दे जस्ट प्रिडिक्ट कि व्हाट विल हैपन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मंथ वाइज ये चल रहा होता है। कुछ मंथ्स में ना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे होते हैं, फिर कुछ मंथ्स में एजुकेशन से रिलेटेड रिपीटेडली क्यू कार्ड्स और क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इस बेस के ऊपर जो है वो प्रेडिक्शंस आपको बताई जाती हैं। तो इट्स बेटर टू रिलाई ऑन दोस लेस प्रेडिक्शंस कि आप सिंपली ये वाले जा रहे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे एक बिल्कुल कह लो कि समंदर नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप देख सकते हो और उसमें भी आपको ज़रूरी नहीं कि आप ज़ुबानी याद करो, आंसर्स प्रिपेयर करो। आप जो है इसको सिर्फ गो थ्रू कर सकते हो, इसमें अपने आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो। सो वंस यू आर स्पीकिंग यू हैव इनफ आइडियाज़ टू स्पीक अबाउट इट। आप ताकि रुको ना। लास्ट में सिर्फ एक दफ़ा क्यू कार्ड का तरीका जो है बारहा पहले बता चुका हूँ, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि द वे यू डील विद द क्यू कार्ड इज़ दैट यू डिवाइड योर आंसर इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, देन देयर इज़ अ आंसर टू द क्वेश्चन एंड देन यू विल ऐड डिटेल्स टू इट। ठीक हो गया। अब अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको इसके साथ करके दिखा देता हूँ कि हम अगर इसमें से कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन कंसिडर। अब जैसे इसको ही कंसिडर करते हैं, डिस्क्राइब अ पर्सन हु ऑलवेज हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। ठीक है, हमने इसके बारे में बात करी है। तो कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमेशा इस क्वेश्चन के आंसर से स्टार्ट कर देते हैं कि माई ब्रदर हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, बट आई वुड सजेस्ट इसके ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ बैकग्राउंड अ लिटिल बिट, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करें कि आई एम सराउंडेड विद पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स इन माई सर्कल tend to have stronger opinions because they follow those kind of leaders or they read that kind of content. However, I believe in my friend circle, my best friend, let's say Saqib, is someone who has a lot of strong opinions. तो यहाँ से आपने जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ अपने क्वेश्चन के आंसर से कनेक्ट कर दिया कि वो है कौन पर्सन। अच्छा, हु दिस पर्सन इज़, ये आपने नेचुरली उसके साथ बता दिया। आप उसको कैसे जानते हो ये भी आपने सॉर्ट ऑफ बता दिया कि वो मेरे फ्रेंड सर्कल का हिस्सा है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसमें बता दिया। और वो फिर ओपिनियनेटेड क्यों है। अब दिस इज़ वेयर द एक्सप्लेनेशन लाइज। आपने सारा बताना है कि उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस क्यों हैं जनाब, क्योंकि उनके सर्टन सेट ऑफ रूल्स हैं, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और उनके थोड़े से मिसाल के तौर पे जो जो थोड़े से कन्वेंशनल आइडियाज़ हैं उनके ऊपर उनके बड़े रिजिड ओपिनियंस हैं एंड दे ही डजंट टेंड टू ब्रेक दो रूल्स और उसके ऊपर वो अपने उन कन्वेंशनल पाथवे से हटता नहीं है। तो इसके ऊपर फिर पूरी सारी डिटेल आ जाएगी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले सोचो कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐड करूँगा मैं, कोई 15 से 20 seconds का if possible, and then I will connect it with the question and then I will give the details of the rest of the parts. And it is not necessary to answer these questions जो कि एक क्यू कार्ड के साथ एसोसिएटेड होते हैं कि जैसे who this person is, how you know him, or why do you think and explain how you feel। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे तरतीब में ही बताओ, ये आपने नेचुरल तरीके से बताने होते हैं। ज़रूरी ये होता है कि आपके आंसर के अंदर ये सारे कवर हो जाएं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कवर ऑल ऑफ दीज इन गिवन सीक्वेंस जैसे उन्होंने दिए हुए हैं। सही है। सो रिमेंबर the best way to answer the Q card is to just give the context in the beginning, then answer the question and add details to it. Utilize this website, prepare your Q cards for the next test, चाहे आप अप्रैल में दे रहे हो, चाहे अभी आप इस मंथ के मार्च में दे रहे हो, probably इसके एंड में अभी यानी लास्ट वीक चल रहा है, अगर इसमें आपका टेस्ट है या फिर आपका नेक्स्ट मंथ में टेस्ट है, तो यूटिलाइज दिस वेबसाइट, prepare your Q card really well, try to record your answers, listen to it, to get feedback from your instructor or your teacher a lot, and that is the only way to improve it. Speaking can only be improved by doing it. You can't just think about it, you can't read about it, you have to, at the end of the day, you have to speak it with someone and get the feedback from that person in order to improve. I hope this was helpful. If you want to know more about IELTS, PT, language, or Oxford, at any other language test, you are more than welcome to reach out to Verify Group of Companies, and we are offering our services in Peshawar, Multan, Lahore, Faisalabad, and online as well. So you can reach out to us and we will be more than happy to help you in that. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.